हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे हमारा जो आरआरसी ग्रुप डी का नेक्स्ट पार्ट है वो इसके अंदर हम 300 तक क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है क्रोमियम। ठीक है, और क्रोमियम का जो प्रतीक चिन्ह होता है, सिंबल होता है, वो होता है Cr। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि तंतु का जो प्रतिरोध होता है वो तारों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है, जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होगा वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो वो वहाँ से चमकेगा, है ना। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? मतलब एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ये होते हैं 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उप धातु है? ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हैं आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर है। निम्न में से कौन से यौगिक होते हैं? कौन यौगिक है? तो हो सकता है वहाँ पर बाकी कोई परमाणुविक अवस्था के अंदर होगा, कोई आणविक अवस्था के अंदर होगा। तो ये जो अमोनिया है इसका फॉर्मूला होता है NH3। ये एक तरीके का यौगिक है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर दिए गए हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनको संयुक्त रूप से कहते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन बोलते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाक सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है? ये कहलाता है ऑलरिकल्चर। निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जाहिर सी बात है वो कम हो जाएगा। वजह कि देखो, जैसे जैसे m बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी। अगर किसी गोलाई के ऊपर एक साइकिल को मोड़ा जाता है तो वो फास्ट घूमेगी, मतलब फास्ट ज़्यादा जल्दी से घूम जाएगी, मुड़ जाएगी। मोटरसाइकिल उसके कंपैरिजन में थोड़ा धीरे, ट्रक उसके कंपैरिजन में थोड़ा धीमे घूमेगा। जैसे जैसे मास बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका जो घूर्णन गति है वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल है F इज इक्वल्स टू होता है, देखो F इज इक्वल्स टू होता है ma। एम इज इक्वल्स टू द्रव्यमान और ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। मतलब एम यहाँ पर मास है और ए एक्सेलरेशन मतलब त्वरण है। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ये कहलाता है बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता में विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? इसको बोलते हैं आनुवंशिक या फिर जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का उनका त्वरण समान होता है ना। मतलब जो शून्य के अंदर स्वतंत्र रूप से वस्तुएं गिरेंगी उनका जो त्वरण होगा वो समान त्वरण होगा। पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान, बताया था मैंने, F इज इक्वल्स टू ma, है ना। देखो, एक फार्मूला होता है P इज इक्वल्स टू mv। ये संवेग का फार्मूला होता है। P यहाँ पर संवेग है, m द्रव्यमान है और v वेलोसिटी या फिर वेग है ना। और इसी को अगर मैं ऐसे कर दूँ, P/v बराबर क्या हो जाएगा? m, पक्षांतरण करने पर बस वही बात है ना, द्रव्यमान के इक्वल होता है। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में नापते हैं? इसका आंसर है कैलोरी, है ना। ये यहाँ पर आगे दे रखा है, नीचे नहीं लिखा, कैलोरी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर, इसकी इकाई होती है। निम्न में से कौन न तो तत्व है ना ही यौगिक है? वायु ना कोई तत्व है ना ही कोई यौगिक है ना। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है प्लाज्मा कहलाती है। देखो, पदार्थ की यही अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ये तीन मेन स्टेज होती है, और जो चौथी स्टेज होती है वो होती है प्लाज्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, एंथोलॉजी बोला कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? ये होती है डायप्टर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। डेसिबल ध्वनि की इकाई होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, रेडियो तरंगे एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। स्वतंत्रतापूर्वक गति हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है, क्योंकि उसके अंदर अगर त्वरण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसकी गति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उसकी जो कुल ऊर्जा होगी वो भी नियत बनी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु विद्युत होते हैं, उदासीन होते हैं, क्योंकि परमाणु के अंदर जो केंद्र में होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके बाहर के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके उदासीन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत परमाणु घड़ी जो होती है वो काम करती है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव पर। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम।
न्यूटन गति का दूसरा नियम संवेग सदिश का नियम होता है, और न्यूटन गति का तीसरा नियम जो होता है वो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तीनों याद रखना। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। मतलब ये एक तरीके का क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का उदाहरण है ये। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? वही मैंने पहले बताया था आपको, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। सबसे कम अल्फा, उसके बाद में बीटा, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है गामा की। परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक होती है नाभिक उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, या फिर उदासीन परमाणु जो के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो भी परमाणु क्रमांक के बराबर ही होती है। उदासीन परमाणु होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है लेकिन न्यूट्रॉन को नहीं निकाला, सॉरी, प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए जनरली प्रोटॉन के फॉर्म के अंदर ही हम परमाणु क्रमांक को डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। धूप के चश्मे किस कांच से बने होते हैं? ये बने होते हैं क्रुक्स कांच से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, इनके अंदर भी क्रुक्स निर्वात नली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन और जल से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी से। इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन एनसेफेलॉनग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनसेफेलॉनग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखें, इलेक्ट्रॉन एनसेफेलॉनग्राम। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। पूरा नाम होता है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रोग जीवाणु से होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टीबी इसका आंसर होगा। शहद का प्रमुख घटक होता है, शहद की जो शुगर होती है वो होती है फ्रक्टोज। ठीक है, और फ्रक्टोज ही सबसे मीठी शुगर मानी जाती है। बेसिकली फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं। फलों के अंदर जो शर्करा होती है वो फ्रक्टोज होती है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत के अंदर। अमोनिया क्लोराइड का घोल है, ये घोल एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अम्लीय प्रवृत्ति का। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन एक तरीके का ऑक्साइड होता है। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय या फिर अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन इसमें अंदर काम आता है। ठीक है, उसमें वृद्धि होती है। प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी 1972 में। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। इंटरनेट के से वेब अस्तित्व में आया था, अमेरिका के अंदर आया था। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? ऑर्गन, ऑर्गन एक तरीके की अक्रिय गैस होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं अल्फा, बीटा, गामा, बता दिया मैंने। जेम्स एडिसन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? मैंने पहले बता दिया, न्यूट्रॉन की। और द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया था वो दिया था कॉल वॉल लीनियस ने। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले अपना खुद का नाम चेंज किया और नाम चेंज करके रखा कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बस वही जो हमेशा बोलता हूँ, वीडियोस को शेयर करो, अच्छी लगती है तो लाइक करो, कोई सजेशन हो तो कमेंट करो, और आगे बढ़ो। ठीक है गाइस, थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।